कभी सोचा है अगर कोई बर्फीले पहाड़ों में फंस जाए, दुनिया से एकदम कट जाए और खाने का एक दाना भी ना बचा हो। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी जानेंगे जिन्होंने ना सिर्फ इस हालत का सामना किया बल्कि अपनी हिम्मत और कह सकते हैं कमाल की क्रिएटिविटी से इसे एक मौके में बदल दिया। ये कहानी है हैंगिंग ढाबा की। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ठंड से जो सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि सीधे हड्डियों में चुभती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस परिवार की असली हकीकत थी। सोचिए, एक ऐसी हालत जहां घर के अंदर भी आप कांप रहे हो और बाहर निकलना तो खैर मौत को दावत देने जैसा था। तो देखिए सिचुएशन क्या थी। एक परिवार, एक जबरदस्त बर्फीला तूफान और खत्म होता हुआ राशन, ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बना रही थीं। मतलब तूफान का कोई अंत नहीं दिख रहा था और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि खाना बस खत्म होने ही वाला था। धीरे धीरे बर्फ के साथ साथ उनकी उम्मीदें भी जमती जा रही थीं। तो चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि ये परिवार असल में किस तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ था। सिचुएशन कुछ ऐसी थी। 4 दिन से लगातार मतलब नॉन स्टॉप बर्फ गिर रही थी। इतनी के दरवाजे के बाहर बर्फ का एक पहाड़ सा बन गया था। दरवाजा खुल ही नहीं सकता था। पीने का पानी, पाइपलाइन पूरी तरह से जम चुकी थी। पानी की हर एक बूंद के लिए बर्फ पिघलानी पड़ रही थी। और सबसे डरावनी बात, खाने के नाम पर सिर्फ आटे की आखिरी बोरी बची थी। दुनिया से कनेक्शन के नाम पर सिर्फ एक चीज थी, उनके घर के ठीक ऊपर से गुजरने वाली एक केबल कार लाइन। पर तब किसे पता था कि यही लाइन उनकी जिंदगी की लाइन बनने वाली है। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक और मुसीबत, जो असल में एक उम्मीद की किरण बनकर आई। हुआ ये कि पैसेंजर्स से भरी एक केबल कार जो खुद तूफान में फंसी हुई थी, चलते चलते ठीक उनके घर के ऊपर हवा में ही रुक गई। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। कहते हैं ना, जब मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तभी इंसान का दिमाग सबसे तेज चलता है। अब देखिए कमाल की बात, ऐसी हालत में जब वो खुद भूखे थे, उनके मन में ख्याल आया ऊपर फंसे हुए लोगों का। ये सिर्फ अपनी भूख मिटाने की बात नहीं थी, ये दूसरों की मदद करने की एक तड़प थी। और इसी तड़प से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जो सुनने में नामुमकिन लगता है। तो प्लान क्या था? सुनने में तो बिल्कुल पागलपन लगेगा, पर था बड़ा सिंपल। उन्होंने अपने आसपास की चीजों को ही इस्तेमाल किया। 2 पुराने देवदार के पेड़, एक पुरानी साइकिल का पहिया और कुछ तार, बस। ये हिंदुस्तानी जुगाड़ और हिम्मत की एक शानदार मिसाल थी। ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जाहिर है घर में सब इस आइडिया से खुश नहीं थे। परिवार की माँ की पहली प्रतिक्रिया ही यही थी। सोचिए भी, एक गहरी खाई के ऊपर बर्फीले तूफान के बीच रस्सी पर लटककर खाना बनाना, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। पर वो परिवार डरा नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और यहीं से शुरू हुआ असली मुश्किलों का सफर। देखिए, ये हवा में ढाबा बनाने से भी पहले एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी, राशन। राशन तो था ही नहीं, तो इसके लिए 2 भाइयों को कमर तक जमी हुई बर्फ में एक जानलेवा सफर पर निकलना पड़ा। और जैसे ये काफी नहीं था, रास्ते में उनका सामना हो गया एक भूखे पहाड़ी भालू से। अब सोचिए, जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? दिमाग दौड़ाया, फटाफट टिन के डिब्बे पीटने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे और हाथ में जलती हुई मशाल लेकर भालू को डराया। और कमाल देखिए, ये तरकीब काम कर गई। भालू डरकर पीछे हट गया। जब एक भाई ने बाद में बताया कि मेरी तो जान ही निकल गई थी, तो हम उस खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई एडवेंचर स्टोरी नहीं थी, ये हर पल मौत से लड़ने की एक सच्ची जंग थी। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। खैर, जैसे तैसे राशन घर पहुंचा और फिर पूरा परिवार एक मशीन की तरह काम में जुट गया। उन बर्फीली हवाओं और जमा देने वाली ठंड के बीच उन्होंने पेड़ों पर तख्ते बांधे और वो कमाल का पुलिस सिस्टम तैयार किया। सच कहें तो उस वक्त उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वो हवा में लटकती हुई रसोई तैयार थी। और मेन्यू तो और भी जबरदस्त था। जंगली गुच्छी के पराठे, गर्मा गर्म हर्बल कहवा और सरसों का साग। मतलब सोचकर ही हैरानी होती है कि ऐसी जानलेवा परिस्थितियों में किसी ने इतना बढ़िया खाना तैयार किया होगा। और जब ऊपर फंसे एक पैसेंजर ने कहा, जादू कर दिया आपने, अगर आपकी ये चरखी ना होती तो हम तो आज भूखे ही मर जाते। तो समझिए, यही उनकी पहली और सबसे बड़ी कामयाबी थी।
उनकी मेहनत रंग लाई थी। वो रस्सी सिर्फ खाना नहीं पहुंचा रही थी, वो जिंदगी पहुंचा रही थी। और इस हिम्मत भरे काम की गूंज सिर्फ उस केबल कार तक ही नहीं रुकी। हुआ ये कि एक दूसरी केबल कार में एक फूड ब्लॉगर भी फंसा हुआ था। उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। और बस फिर क्या था, कहानी पहाड़ों से निकलकर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। जल्द ही ये बात सरकारी अधिकारियों तक भी पहुंच गई। जिला पर्यटन अधिकारी खुद वहां पहुंचे और उनके इस कमाल के कारनामे को हवा में स्वर्ग का नाम दिया। सरकार ने भी उनकी इस हिम्मत को सलाम किया। उन्हें 5 लाख रुपए की ग्रांट मिली ताकि वो रस्सियों की जगह स्टील के मजबूत तार लगा सकें। ये उनके साहस का एक बहुत बड़ा सम्मान था। और कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। याद है वो माँ जिन्होंने इस आइडिया को पागलपन कहा था? आज वही माँ गर्व से कह रही थी कि उनके बच्चे पूरे पहाड़ की शान है। उनका डर अब गर्व में बदल चुका था। उस सरकारी मदद से वो जो एक अस्थायी जुगाड़ था, वो एक परमानेंट और सुरक्षित ढांचा बन गया। जो ढाबा एक दिन मजबूरी में बना था, आज वो उस पूरे इलाके का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और लोगों के लिए एक प्रेरणा भी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब मुश्किलें हमें घेर लेती हैं तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सोच की हदें कहाँ तक जा सकती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुसीबतें हमें तोड़ सकती हैं, ये सच है। लेकिन अगर हिम्मत और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए तो वही मुसीबतें कुछ बहुत ही शानदार बनाने की वजह भी बन सकती हैं।